ताला आप ही की तरफ से आई है और आप ही ने दूर करनी है। और आखिरी बात ये है कि मैं आप सबको बहुत मुबारक देता हूँ, लेकिन मुझे हकीकी खुशी ये होगी इंशाल्लाह ताला आप आज से ये इरादा करें कि 15 मिनट 20 मिनट पेरेंट्स भी सारा कुछ बंद करके, फोन बंद करके, सारे मामला बंद करके बैठ जाएं अपने मुसल्ले पे, अपने चारपाई पे, जो भी आपको मसाइल हैं आप उससे बोल के बात करें। मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए अल्लाह ताला बड़ा परेशान हूँ, मैं अपनी इम्तहान के लिए बड़ा परेशान हूँ, मैं इतना पढ़ गया हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा बनना गया है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अगर अल्लाह को प्यारा हो गया तो मेरे बच्चों का क्या बनना है। ये सारी बातें उसके साथ करें। आप यकीन करें कुछ वक्त गुजरेगा आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी आम जो बात है ना वो है मुनाफिक आदमी। ये नहीं काम करना। मुनाफिक आदमी जो होता है ना वो स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने भी नोट किया है। शागिर्द उस्ताद के सामने कुछ, जैसे उस्ताद पीछे हो जाता है कुछ और। ये भी खोटा सिक्का नहीं पसंद किसी को भी। आपको 10 रुपए का नोट फटा हुआ पुराना किसी फकीर को दे, वो कहेगा ले जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी सच्चे बंदे पसंद है, दोगला बंदा नहीं पसंद। बात सीधी करें और उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको बंदे को समझ नहीं आई बात, बिल्कुल क्लियर कट बात करें और अल्लाह से दुआ भी करते जाएं। अल्लाह ताला आपके बड़े मामला बेहतर करेगा। आप यकीन करें कि अब मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा पहले भी था, लेकिन अब नहीं। अब अल्लाह का मेरे ऊपर शुक्र है कि मैं मतलब हमारी मगरिब के बाद कुरान मजीद के तर्जमे की क्लास होती है, मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ। इशा की नमाज के बाद दरसे कुरान होता है, मैं उसको भी सुन रहा हूँ। बाकी मामला भी हैं, तो आप भी अपना आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा रुझान, नहीं भी दिल कर रहा ना, देखो दवाई होती है ना, डॉक्टर देता बड़ी कड़वी होती है, नहीं दिल करता खाने का, डॉक्टर कहता जी आंखें बंद करके खाओ। आंखें बंद करके खाएंगे ना तो आपको सुकून मिलेगा। आपका नहीं भी दिल कर रहा अल्लाह से बात करने का, तो बस उसे कि मैं बस मुझे माफ कर दे। मैं तो ऐसे ही कान पकड़ लेता होता हूँ कि अल्लाह ताला ये भी मैंने किया। मुझे याद, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप यकीन करें जितने हमने काम किए हैं, अगर ये हमारे माथे पे ही अल्लाह लिख दे तो हम लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। कितना बड़ा अल्लाह राज़दान है, कितना बड़े राज़दान है। तो इसलिए बस जो कुछ भी हो गया है अल्लाह से माफी मांगे, अपने मामला बेहतर करें। और असल कामयाबी वो है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया। जैसे ही मौत का फरिश्ता है वो जनाब आपको कहेंगे आज जनाब कामयाब हो गए, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप देहात के लोग हैं, आप गांव के लोग हैं, आप शहर के लोग हैं, आप कुछ नहीं पढ़ सके, आपको किसी से बात भी करने नहीं आता है, लेकिन फरिश्ते उसको खुशखबरी सुनाएंगे कि आज कामयाब हो गए। और दूसरा जो गंदा बंदा है, चाहे जितना मर्जी अमीर हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, तो उसको उसका हशर आपको पता ही है, उसके साथ क्या मामला तो उन्होंने फरिश्तों ने करना है। इसलिए कामयाबी आपने दोनों तरफ सोचनी है। ये नहीं सोचनी कि मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊं और उधर नहीं होना, तो हमने उसकी भी फिक्र करनी है और इधर भी करनी है और अल्लाह से दुआ करनी है। मेरे सामने एक हदीस आ गई है, एक सहाबी आए अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहते हैं जी मैं दुआ करना चाहता हूँ, तो मुझे बताएं कि मैं दुआ में कितनी देर दुरूद शरीफ पढूं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी मैं अगर 1 घंटे की दुआ करता हूँ तो उसमें मैं 2-4 दफा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, बाकी मेरी इतनी हाजात हैं, इतने कि मैं मसाइल में फंसा हूँ, बाकी बस मैं यही मांगता रहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो कि दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ा दो और अपनी जो हाजात है उसको कम कर दो। तो उसने कहा कि चले फिर इस तरह करते हैं कि मैं 15 मिनट कर देता हूँ, जो भी टाइम होगा उस वक्त, लेकिन मैं बड़े मेरे मसाइल हैं, तो 45 मिनट में बाकी मामला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा करो कि थोड़ा सा और बढ़ा के देखो। उसने कहा चलो फिर 50-50% डाल लेते हैं, आधा घंटा मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, आधा घंटा मैं अपनी जो मेरे मसाइल है वो करता हूँ। करते करते 45-50 मिनट जो भी मामला तुम्हें घड़ी गया। एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे साहबी अगर तुम सिर्फ पहले मेरी तस्बीह बयान करो, सूरत फातिहा पढ़ो या जो भी है, उसके बाद सिर्फ मेरे ऊपर दुरूद शरीफ ही पढ़ो और कुछ भी ना मांगो,
آپ یقین کریں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غم دور کر دے گا، تمہارے سارے معاملہ دور کر دے گا، تمہیں کوئی بھی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے لیے کامیابی ہوگی۔ تو کامیابی کے میں نے کچھ فارمولاز آپ کو بتائے ہیں، پڑھیں بھی ضرور ہیں۔ اگر آپ نے 4 گھنٹے پڑھ لیے ہیں یا 4 گھنٹے روٹی روزی کے لیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یار ہم نے 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ ہم نے کتنا اللہ کو ٹائم دیا۔ ایک میں آپ کو اور بھی بات بتاؤں، جس بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ ایک فارمولا کر کے دیکھیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں اور بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں مسجد سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آپ نے توفیق دی ہے میں مسجد میں آیا ہوں۔ ایک صاحب مجھے ملے بڑے دیہاتی سے، میں اعتکاف کی حالت میں تھا تو وہ چادر اس نے لی ہوئی بڑی ساری، اور وہ چادر لے کے ایک ہی بات کر رہا تھا، اے اللہ میں تیرے اوپر راضی، پنجابی بول رہا اونچی اونچی، اے اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ میں تیرے تے راضی، اے اللہ میں تیرے تے راضی۔ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، میں نے نوٹ کیا، نہ اس نے قرآن مجید پڑھا، تاک رات تھی، کوئی فرض نماز پڑھی ہے تراویحوں کے بعد، وہ ساری رات یہی تھا، اے اللہ میں تیرے تے راضی۔ اب میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، میں اسے پوچھوں اسے۔ فجر کی نماز کے بعد اس نے نماز پڑھی اور وہ نکلنے لگا، میں نے اس کو روکا، میں کہا بابا جی میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں ساری رات، آپ نے کوئی ذکر کیا ہی نہیں۔ کہتا پتر میں نے تو قرآن بھی آندہ ہی نہیں گا۔ تو میں کہا نماز بھی آپ نے نہیں پڑھی، کہتا ہے میں تراویحیں پڑھ لی لیکن میں نماز بھی صحیح نہیں آتی۔ میں کہا یہ آپ کیا کہہ رہے تھے، اے اللہ میں تیرے تے راضی ہے، اللہ میں تیرے تے راضی۔ کہتا پتر اگر ایک دفعہ اتو آواز آ گئی نا، اے میرے بندے میں بھی تیرے تے راضی، تو میرا کام ہو جائے گا۔ کتنی پیاری گفتگو کہ اے اللہ میں تو آپ کے ہر معاملات پہ راضی ہوں، آپ مجھے کھانا کھلائیں تب بھی میں راضی ہوں، نہ کھلائیں تب بھی راضی ہوں، بچے دے دیے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دیے تب بھی ٹھیک ہے۔ صبر ہوتا ہے جس وقت غم آئے تب کرے، اگر کوئی 15 20 25 30 مہینے کے بعد صبر آ جانا ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آزما رہے ہوتے ہیں ایک بندے کو کہ میری یہ کتنی بات مانی۔ مصیبت آ جاتی ہے انسانوں کے اوپر، بڑے بڑے نبیوں کے اوپر، بڑی بڑی پیغمبروں کے اوپر آئے ہیں، ان کے اوپر بھی آئے۔ میرے سامنے حضرت زکریا علیہ السلام، سورۃ مریم مجھے بڑی پسند ہے بہت زیادہ، بلکہ میں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ان کی کافی عمر ہو گئی لیکن ان کے دل میں خیال تھا کہ میرے گھر اولاد ہونی چاہیے۔ اچھا اب ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی، ان کی مسز کی بھی، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب اس وقت کوئی چانس نہیں ہے کہ مجھے میرے اللہ تعالیٰ جو وہ بیٹا یا بیٹی نواز دیں، لیکن دل میں بڑا شوق تھا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے اللہ رب العزت سے بات کرنی شروع کر دی، اور اتنی آہستہ بولتے تھے وہ کہ ساتھ والے بندوں کو نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ بابے کو اس عمر میں بھی کیا شوق پڑا ہوا۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں زکریا میں نے تمہاری آواز جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ سن لی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تم نے کیا پکارا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ تم ضعیف ہو گئے ہو، تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری بیوی جو ہے باج ہو گئی ہے، اور یقین کرو میرے نبی زکریا تمہارا رب کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تمہارے رب کی رحمت جو ہے وہ کبھی باج نہیں ہوتی۔ یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ میں تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازوں گا اور ایسا بیٹا دوں گا جو پیدا ہوتے ہی نبی ہوگا۔ اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام، فرشتہ آتا ہے مریم علیہ السلام کے پاس اور اسے یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا کرنا ہے۔ وہ بڑی پیاری صورت ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں، میں تو بڑی نیک اور پارسا عورت ہوں۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو ناممکن کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے
बगैर शोहर के बेटा अता किया। और मेरी और आपकी मुश्किलात हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से बड़ी नहीं है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से बड़ी नहीं है। आप क्यों नहीं अपने अल्लाह से बात करते हैं? आप बात करें उसके साथ, और सारी जिंदगी की जो जो आपने किया है, अच्छा भी किया होगा, बुरा भी किया होगा, आप सारा उसको जहन में लाएं और ला के उसे कि अल्लाह ताला आपने मुझे यहाँ से भी बचाया, यहाँ से भी बचाया, यहाँ से भी बचाया, यहाँ से भी बचाया, और अब अल्लाह ताला आप मुझे जो कब्र का अजाब है उससे भी बचाए हैं, जन्नतुल फिरदौस में भी आला मकाम अता करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो आपने कामयाब ही होना है। अच्छा, अब अच्छा शेर व शायरी मुझे बड़ी पसंद है। ये भी मैंने अपना पढ़ने के बाद फिर मैंने इकबाल को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, और फिर मैंने डॉक्टर मोहन सिंह दीवानी को पढ़ा CSS में। और मोहन सिंह दीवाने ने PhD जो है वो अल्लामा इकबाल के साथ ही की। और डॉक्टर मोहन सिंह दीवाने ने सारी जिंदगी में एक ही किताब लिखी, उसका नाम है सामे पत्थर। उसका पंजाबी का शेर मुझे याद आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। वो बच्चे के ऊपर लिखा उसने कि बच्चा कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत होती है। पंजाबी मेरा ख्याल हम लोग समझते हैं, मैं खुद बड़ा पसंद करता हूँ पंजाबी को। वो कहते हैं कि बच्चे जया फल नहीं डिठा, जिन्ना कच्चा ओना ही मिठा। अमरूद होता है ना, छोटा होता है, खट्टा होता है, उसको खाने को दिल नहीं करता, लेकिन बच्चा जितना छोटा होता है ना, उसकी खाला, फुफ्फो, चाचा, ताया, मामा उसको चूमते हैं, उससे प्यार करते हैं। बच्चे जया फल नहीं डिठा, जिन्ना कच्चा ओना ही मिठा। ते मामा भावें होवन परियां, ते नाल हुसन दे ठक ठक परियां, शाहां गार व्याहियां बड़ियां, फिर भी पूरा श्रृंगार ना होवे, जे गोदी विच लाल ना होवे। और लाल अगर आ भी जाए और बड़ी मेहनत से पाला है लाल को, फिर जब वो आपको आंखें दिखाता है ना आपका लाल, तो आप यकीन करें माँ बाप के आंसू नहीं रुकते। वो सारी जिंदगी सोचती है औरत कि मैंने सब कुछ इस बच्चे के लिए, बच्ची के लिए कुर्बान कर दिया। मेरी जवानी जो है वो इस बच्चे ने खोखली कर दी है। बाप कहता है मेरी कमर जो है वो मेरी इस बच्चे ने तोड़ दी है। और जब वो बच्चा या बच्ची जो है माँ को आंखें दिखाती है, तो आप यकीन करें वो कुछ भी नहीं नजर आता, लेकिन वो बड़े टूट जाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये भी 100 मरतबा पढ़ा करें कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझे पाला है, जरूर उनके ऊपर रहम फरमा। और हाँ, ये भी था कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है नक्श निकालने। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने पैदा किए जो पैदा इसलिए वे लोगों को तंग करना होता है। उनका कोई काम नहीं होता। वो यूनिवर्सिटी में भी बड़े मिल जाते हैं, हर जगह पे मौजूद होते हैं, उनको खुशी होती है लोगों को तंग करने। तो कोई बात नहीं, आप उनका भी इलाज है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई जो बड़ी ही जरूरी है। तो ये है कि जैसे बच्चों ने ये सोशल मीडिया का भी जिक्र किया, मैं खुद बड़ा सोशल मीडिया का फैन हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि बहुत ज्यादा पैगाम रसानी बड़ी दूर तक हो जाती है। तो ये भी देखें अल्लाह ताला हमें दिखाता है कि तुम बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हो, लेकिन मेरा इख्तियार है तुम्हारे ऊपर, मैं जब चाहूं तो मैं चीजें जो मर्जी बना दूं। इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी, अल्लाह का फजल करम होगा। तो सारी उम्र गुनाहों को ढूंढता रहा मैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर किसी का दुपट्टा उतर गया तो मैंने फौरी तौर पे कमेंट्स पास कर दिए, नहीं नहीं ये नहीं। कोई बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी हो, यार ये काफिर है बंदा। कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नहीं यार इससे सलाम नहीं लेना। कोई ये मेरे मसले का नहीं, इससे बात नहीं करनी।
میں استاد ہوں, یہ بچہ نے میری بات کیوں نہیں مانی, چلو بھی اس کو بھی. ساری عمر گناہوں کو ڈھونڈتا رہا میں, دھول چہرے پر تھی صاف آئینہ کرتا رہا. تو آئینے کو جتنا مرضی صاف کر دیں, اس نے وہی چیز دکھانی ہے جو آپ کے اوپر پڑی ہو. تو اس لیے آپ مجھے یہ بتائیں خواتین سے یا مرد بھی کبھی کبھی, آپ کے جو گھر کا برتن ہے اگر اس میں چائے وغیرہ آ جاتی ہے پیتے ہیں, آپ برتن کو زیادہ باہر سے دھوتے ہیں یا اندر سے؟ تو برتن کو تو اندر سے دھوتے ہیں نا, تو اپنے آپ کو بھی اندر سے دھوئیں نا. پہلے اپنے کو بات کریں, بعد اس کو کہیں پہلے آپ خود تو صحیح ہو جائیں, آپ خود تو معاملات کو بہتر کریں, پھر آپ لوگوں کو بات کریں. تو ہاں میرے ذہن میں دوبارہ وہی بات آ گئی, سوشل میڈیا پہ آپ کبھی بھی اپنی خوشی شیئر نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ انسان کو بڑی دور تک پہنچا دیتی ہے. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا ابھی ایڈمیشن نہیں ہوا ہوتا یا ہونے والا ہوتا ہے, ہم سوشل میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ, میسنجر, جو بھی انسٹاگرام, وہاں پہ پوسٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھے لوگوں کی نشانی. دیکھو جب چاند چڑھ جاتا ہے نا, یہ سورج روشن ہے, سب کو پتا ہے, اس کو سورج کو کہنا نہیں پڑتا, چاند کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں روشن ہوں, اس کو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کام کرنی. اچھا اب آخری بات, بالکل مجھے پتا ہے کافی ٹائم ہو گیا, آپ نے اپنی خوشی شیئر کیسے کرنی ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ دل کے بڑے ہلکے ہوتے ہیں, وہ جب تک اپنی بات کسی کو بتا نہیں لیتے ان کو چین نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 1 کلو مٹھائی لے لیں, آدھا کلو لے لیں, جتنی بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ ایک مٹھائی, آپ کو فرض کرو کسی جگہ جاب ہو گئی, یا آپ کے والد صاحب کا کاروبار چلنا شروع ہو گیا, یا کوئی پراپرٹی آپ نے خریدی ہے, یا کہیں کوئی الیکشن میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں, یہ چانس ابھی ہوئے نہیں, اس سے پہلے کی بات. آپ مٹھائی پکڑیں اور ایک رسگلہ جو ہے دیوار کو کھلا دیں, دیوار کے اوپر پیسٹ کر دیں. تھوڑی سی برفی پکڑیں, وہ بھی دیوار پہ لگا دیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے, بڑی اچھی بات ہوگی. یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیوار کو صاف کر دیں گے, وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ آپ کے کچھ پیسے ضائع ہوئے. اب ہوگا یہ کہ جو دیوار ہے وہ کبھی بھی آپ سے حسد نہیں کرے گی, آپ کو بد دعائیں نہیں دے گی, وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی. ہوتا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, لوگوں کو اپنی چیزیں بتاتے ہیں, وہ آپ کو گالیاں بھی نکالتے ہیں اندر سے اور مبارکبادیں بھی دیتے ہیں اور آپ کو نظر بھی لگاتے ہیں. دنیا میں واحد رشتہ جو ہے وہ آپ کی ماں اور باپ کا. باقی بہن بھائیوں کا بھی رشتہ یہ ہے, لیکن بہن بھائیوں کے درمیان بھی مقابلہ ہو جاتا ہے. لیکن باپ اور ماں واحد ایسی چیز ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے سے آگے نکلے, اور ماں بھی چاہتی ہے کہ جہاں سے میری کمی رہ گئی ہے, میری بیٹی جو ہے اس میں وہ چیز کی کمی نہ ہو. تو بس آخری ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی ماں باپ کو, استاد کو, اپنے سے بڑھتا دیکھیں شاگرد کو, اولاد کو. تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب جج صاحب کا, پرنسپل صاحب کا, باقی تمام اساتذہ کرام جو ہیں اور جتنے بھی لوگ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان کا سایہ جو ہے وہ ہمارے سب کے اوپر صحت سلامتی والا جو ہے وہ جاری رہے. آپ نے 100 ٹائم سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. 100 دفعہ درود شریف پڑھنا, درود ابراہیمی, اللہم صلی اللہ اور اللہم بارک, یہ دونوں ملا کے آپ نے ایک کرنا. کوئی بات نہیں, جتنا پڑھتے جائے گا آپ کا اپنا ہی فائدہ. اس کے بعد ماں باپ کو گولیاں نہیں ڈالنی, ان کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرنی ہے. 3 کام ایسے ہیں فرمایا ہے کہ اگر آپ عزت کرنا چاہیں گے تو بڑی ہے. ماں باپ کو صرف دیکھنا شروع کر دیں گے نا, اللہ رب العزت کہتا ہے میں فرشتوں کو کہتا ہوں لکھنا شروع کر دیں. اب آپ کی والدہ سوئی ہوئی ہے, والد صاحب سوئے, میں جو کرتا تھا میں کتنی دیر اپنی والدہ کو سوئی کو دیکھا رہتا تھا. تو میں کہتا ہوں چلو میری نیکی بن رہی. خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے, بار بار لے کے جائے, مسجد نبوی کی زیارت کروائے. آپ فرمایا کہ اس کو بھی دیکھنا شروع کریں, آپ کو ثواب ملے گا. قرآن مجید کو بھی دیکھنا شروع کریں, پڑھیں گے تو بہت ثواب. لیکن آپ اسکرین سیور, آپ 10 منٹ قرآن بھی پڑھا کریں. صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن مجید کا ایک پیج, چلو نہیں آج کل تو موبائل ہے, ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہی پڑھ لو, تو دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. میری دعا ہے اللہ رب العزت سب کو کامیاب کرے,
जितने वालदैन हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। जो उनकी दिल की नेक और जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सबको पूरी करे। और जिनके वालिदैन एक या दोनों दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जिस्मानी भी और रूहानी भी सेहत अता करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब PhD स्कॉलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और अब सवालात और जवाबात का हम प्रोग्राम करते हैं। एक दो सवालात होंगे। सर से हमारा एक सवाल है कि सर, हम एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां पर कोई इतनी पढ़ाई नहीं है या यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, तो हम यहाँ पर लेके आएँ या फिर बच्चे को किस अंदाज से पढ़ाएं या किस बच्चे को किस अंदाज से पढ़ना चाहिए कि वो कामयाबी, या फिर हम आप जैसा बनना चाहते हैं, या किसी बच्चे की ये है कि सर हम आप जैसे बहुत बड़े प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हम किस तरह काम करें और किस तरह लगन से पढ़ें और किस तरह किताब को पढ़ें। और किताब को भी पढ़ने के कई अंदाज होते हैं, उसको कई अंदाज होते हैं और उसको किस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर हमें उसके यानी कि इल्म में माखज़ में निकालने के लिए हम अच्छे तरीके से समझ सकें। फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, अगर सवालात समझ नहीं आते तो हम उसकी रहनुमाई कहाँ से ले सकते हैं। और बड़े लेवल पर अगर हम जाना चाहते हैं तो हम किस तरह मेहनत करें तो बड़े लेवल पर जा सकते हैं। सर ये जो क्वेश्चन है इनका बड़ा अच्छा किया। मैं फिर भी यही एक बात कहूँगा, देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में बहुत लंबी आग जलाई गई और प्रोग्राम ये था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाए। कुल्ना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ए आग, तुम्हारा काम तो ये है कि जला देने का काम है, लेकिन आज आग जलाना नहीं। आज आपने ठंडी हो जाना, और इतनी भी ठंडी नहीं होनी कि मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सर्दी हो। अच्छा, इतनी बड़ी आग थी तो एक चिड़िया अपने चूंच में पानी लेके उस चिखा को या उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। ये मैं आपके प्रिंसिपल साहब के सवाल का जवाब देने लगा। अच्छा, वो चूंच से पानी गिरा रही है एक इतनी बड़ी आग जो कई किलोमीटर पर फैली हुई है। तो किसी ने पूछा है कि ए चिड़िया, तुम्हारे ये चूंच में जो थोड़ा सा पानी आता है क्या उससे ये आग बुझ जाएगी? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे ये खबर है कि ये आग तो नहीं बुझनी, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं अपने यार की यारी निभा रही हूँ। मैं जब ये क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे से पूछे तो मैं ये कह सकूं कि जितनी मेरे में कोशिश थी, जितनी मेरे में सकत थी, जितनी मेरे में ताकत थी, मैंने उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो मैंने हिस्सा डाला। जज साहब, जितनी आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आप करते जाएं। मुझे एक शेर याद आ गया। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं होती। और बहुत सारे मैंने लोग अनपढ़ देखे हैं जिनको साइन भी नहीं करने आते, और अल्लाह ने बोले दिन उनको इतना नवाजा को पता ही नहीं। है कासिमे अशिया तेरी तकसीम भी अजब है। अल्लाह से कह रहा अल्लामा इकबाल के, अल्लाह ताला चीजों को बांटने वाले, कैसी तुम्हारी तकसीम है। है कासिमे अशिया तेरी तकसीम भी अजब है, दस्तार उन्हें दे दी है जो सर ही नहीं रखते। यानी कि ऐसे ऐसे लोगों ने पागल बना दी जिन्होंने सिर ही नहीं। तो ये अपन जान से छोड़ दें, आप अपना काम जारी रखें। ये उस चिड़िया की मानेंगे जो नेक नीति के साथ काम कर रही। बाकी तो आप देखिए हमारी यूनिवर्सिटी में इधर उधर मैंने देखा है जितने भी लोग देहात के हैं वो ये हमारे सर के ताज, जितने भी CSP ऑफिसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लिखे हैं वो सारे आप जैसे शहरों से। ये बिल्कुल छोड़ दें और ना कभी वालिदैन एहसास कमतरी के शिकार हो के ये हमारा गांव है,
इसमें वसाइल इतने ज्यादा, वसाइल अल्लाह ने पैदा कर दिए, आप कौन होते हैं? अल्लाह ताला ने, मैंने बड़े लोगों को पढ़ाया है, मैंने देखा जितने ये गांव वाले लोगों का दिमाग चलता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से, शहर के बंदों का नहीं दिमाग चलता, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ही। इसलिए कभी अपने आप को आपने एहसास कमतरी का शिकार नहीं रखना। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि 100 दफा आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, 100 दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और अगर ये पढ़ लें कि अस्तगफिरुल्लाह, चलो इतना ही पढ़ लो। फरमाया कि जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह की आदत डाल देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि उसके तमाम गम जो है मैं खुशी में बदल देता हूँ। जिसके घर औलाद नहीं है, अल्लाह ताला कहता है मैं औलाद भी दे देता हूँ। जिसके पास रिस्क नहीं है, मैं उसको रिस्क दे देता हूँ। आप कमजोर है ना, आपको नहीं आता, आपके पास वसाइल नहीं है, तो अल्लाह तो सब नहीं है ना। मेरे सामने आगे हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मखतूम रज़ी अल्लाह ताला, मक्के के मुशरिकीन थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन 10 इंतहाई गरीब लोग हैं, जब हमारी बात हो रही हो तो उन 10 में से कोई एक भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिस्ट मंगवाई, तो उसमें उन 10 में से एक नबीना सहाबी थे, हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मखतूम। हदीस में आता है कि इतना इनका छोटा कद था कि लोग अत्तहियात की शक्ल में बैठे होते थे और ये मस्जिद में चल रहे होते तब भी नजर नहीं आते, और नबीना भी थे और मोटे मोटे होंठ थे। उनका भी नाम आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लिस्ट भिजवाई कि मैं ये मक्के के मुशरिकों को दीन की तबलीग दे रहा हूँ, तो ये 10 लोग में से कोई बंदा ना अंदर आए, या जहाँ पे भी मीटिंग हो रही होगी। ऐसा हुआ कि मीटिंग चल रही थी, तो हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मखतूम, नबीना गरीब देहाती को पता नहीं चला, वो आगे कोई मसला पूछने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सी तेवड़ी चढ़ाई, गुस्से में आए कि मैंने आपको मना किया था कि क्या हो गया। आप यकीन करें, जब इंसान का दिल टूटता है ना, उसी को पता, ये गिलास शीशे का गिरता है ना, उसके टूटने की आवाज है, लेकिन ये दिल के मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे बनाए हैं, वो टूटता है तो उसी को। वो नबीना साहबी का भी दिल टूट गया, वो चले गए आस्ता आस्ता वापस। अभी वापस गए नहीं तो ऊपर से कुरान आ गया कि अबसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा। ऐ अल्लाह के नबी, आपने क्या कर दिया है? आपका एक इंतहाई करीबी दोस्त, इंतहाई प्यार करने वाला नबीना कमजोर गरीब आया है, और ये क्या हो? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत ऐसी नहीं थी, अल्लाह माफ करे, उनका तो यही था ये मेरा अपना जानने वाला है, इसके बाद फिर बात कर लेंगे। ये जो मुशरिकीन हैं इनकी मैं बात सुनूंगी, लेकिन अल्लाह के नबी को कुरान मजीद की शक्ल में समझाया गया, ये बात अच्छी है। अल्लाह के नबी ने वो मीटिंग छोड़ी है, और हजरत अब्दुल्ला बिन इब्ने मखतूम, वो नबीना, वो छोटे कद वाले, वो मोटे होंठों वाले, वो हबशी के घर खुद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो खुद चले गए अल्लाह के नबी। आप अंदाजा करें कि जिसके घर में रहमतुल लिल आलमीन चले जाए, उस घर में क्या ही मामला होगा। जाके अब्दुल्ला बिन इब्ने मखतूम का हाथ अपने हाथ में डाला है और यहाँ पे लगाया है, और अब्दुल्ला बिन इब्ने मखतूम, वो नबीना छोटे गरीब देहाती सहाबी को ले गए अपने घर आए हैं अल्लाह के नबी, और काली कमली जिसकी कस्में कुरान ने उठाई हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, और वो कमली नीचे बिछा दी है, और अब्दुल्ला बिन इब्ने मखतूम सहाबी को कहा, ऐ मेरे सहाबी मेरे साथ बैठो। उन्होंने कहा जी मैं कैसे बैठ सकता हूँ? फरमाया ऐ अब्दुल्ला, गरीब सहाबी, अल्लाह तुम्हारी इतनी इज्जत कर रहा है, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी क्यों नहीं इज्जत? तो यहाँ से पता चलता है कि गरीबी अमीरी वसाइल का ना होना कोई चीज नहीं है। आप इन चीजों को बिल्कुल ना सोचें क्या मामला तो हो रहे, बस आप मेहनत करें, आगे मामला सारे अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बहुत बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में सवाल का जवाब दिया। एक साल और सवाल है कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको आप कह रहे हैं ना सोशल मीडिया का, हम सोशल मीडिया के बहुत बड़े फैन हैं,
सोशल मीडिया को किस तरीके से चलाया जाए। क्या यूट्यूब हमारे ख्याल में या हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं उनके ख्याल में ये है कि यूट्यूब खोलें और वीडियो देखते जाएं, व्हाट्सएप देखें तो वीडियो देखती जाएं, या फेसबुक खोलें तो तस्वीर, इंस्टाग्राम, इस तरह की बस वीडियो देखते जाएं। क्या ये सोशल मीडिया है या आप किसी और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया कहते हैं? या अगर हम पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सोशल मीडिया से किस तरह सहारा मिल सकता है, वो किस तरह मदद ले सकता है सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, वो किस तरह अगर उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो किस अंदाज से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें तो उसे फ़ायदा हो सकता है। मेरे सामने कुरान मजीद की आयत आ गई है, मैं क्या करूं, मुझे प्यार इतना हो गया मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहता हूं बस सारा दिन मैं यही बोलूं। सूरत यासीन है और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा लोग अमूमन घरों में तिलावत होती है। उसमें फरमाया कि इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमामिन मुबीन। ये जज साहब का सवाल ही है कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हर इंसान ने मेरे पास आने व नक्तुबु, और हम लिख रहे हैं।